मेरा 5 सिद्धि कर रखा है प्राप्त। तुम्हें क्या आता है? ऐसी बन गई मैं बाबा। 5 सिद्धि मेरा प्राप्त है। काली माता, शनि भगवान, इष्ट देव, गोलू देवता और केदार बाबा, बद्री नारायण। हाँ गुरु कर देता। जैसे किसी का बच्चा नहीं होगा, किसी को पैरालाइज हो गया, किसी को काला जादू हो गया, किसी को चुड़ैल फंस गया, तो वो मैं वो भोलेनाथ का नाम जप के उसका भगा देंगे। कोई नहीं, मैं तो संत महात्मा की सेवा ही करती हूँ बाबू। और मेरा जीवन इसी में बीता, क्योंकि मैंने सेवा करे संत महात्माओं का और इसी में अपना जीवन बिताया। और 14 साल से मैं जब 14 साल की थी तो उस टाइम से भक्ति मार्ग में हूँ मैं। भगवान तो कण कण में है बेटा, रग रग में, वो पत पत में। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ आ रहे तो कौन से हमारा कोई पाप थोड़ी नहीं धुलेगा। हमारा अंदर पाप होगा तो क्या फायदा रहा यहाँ आने का। हम घर में ही ना रहे एक लोटे पानी से और भगवान को मन से पुकारा तो परमात्मा तो भाव के भूखे हैं, वो वहीं पहुंच जाएगा जहाँ उसका भगत होगा। यहाँ थोड़ी नहीं आएगा जहाँ पापी होगा। ऐसा बढ़िया सेवा होती है वहाँ। दस नाम साधु की बढ़िया सेवा होती है। हम लोग अखाड़े श्री बयान से भी हैं क्या? जय भोलेनाथ बाबा, ये 500 का जो बढ़िया होता है भगवान को बजे बजे देते हैं। श्री दिगंबर 500 का श्री दिगंबर। जय श्री राम माता जी। जय श्री केदार। मैं तो केदारनाथ से हूँ बाबा, केदार बाबा का ही नाम लूंगी। माता जी थोड़ा सा शुभ नाम जानने की। मेरा नाम यशोदा गिरी। तो अभी तक माता जी देखे आपने यहाँ पर भोजन प्रसाद जो तैयार किया, टिक्कर यहाँ पर बन रही थी। माता जी हमने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया है आपका। हाँ तो कोई नहीं, मैं तो संत महात्मा की सेवा ही करती हूँ बाबू। और मेरा जीवन इसी में बीता, क्योंकि मैंने सेवा करे संत महात्माओं का और इसी में अपना जीवन बिताया। और 14 साल से मैं जब 14 साल की थी तो उस टाइम से भक्ति मार्ग में हूँ मैं। अच्छा, 14 वर्ष की आयु से ही आप? ऐसे तो मैं 4 साल से हूँ, पर जो मेरा याद है तो 14 साल से मैं भक्ति मार्ग में हूँ। इसके बाद मैं अपना भक्ति की ओर बढ़ते गई और मैं यही मेरा जीवन है, यही सब कुछ है। भक्ति ही मेरा सब कुछ है और परमात्मा ही मेरा सब कुछ है। जैसे कि हम देख पा रहे थे कि आप यहाँ पर जो भी संत महात्मा थे उनके बीच में जैसे आप रह करके एक साधारण जैसे गुरु माता रहना। हाँ, तो मैं गुरु के साथ हूँ अपने। ये जो नीलगिरी महाराज ये मेरे गुरु है और पिता समान है। जैसे मेरे पिता हैं ऐसे मेरे गुरु भी है। उन मेरा अपने गुरु पे भरोसा है। ऐसे मैं जहाँ भी जाती तो मेरा भोलेनाथ मेरा साथ देता। मैं अपना रक्षा करना खुद जानती हूँ, मेरा अपना शरीर का रक्षा करना और फिर मुझे अपना भक्ति करना भी है। जग कल्याण करना है, सृष्टि का कल्याण करना। आप जैसे बच्चों का उद्धार हो, सारा बच्चों का उद्धार हो, इसीलिए मैं ध्यान में रहती हूँ बार बार। यही हो। माता जी अभी कितनी अवस्था होगी लगभग आपकी? मेरा तो हो गए 37-38 साल से। माता जी मतलब 16 साल की उम्र से 14 साल। हाँ, 14 साल की आयु से आप ऐसे मतलब इस करते सेवा भक्ति करते आती हूँ मैं। सेवा जो भी जिसकी भी हो, चाहे नॉर्मल आदमी हो चाहे संत महात्मा हो, मैं सेवा में लगी रहती हूँ। जो मेरे से जो हो पाता है, मेरा कुछ भी अपना नहीं है, जो है तो वो सबका ही। तो माता जी इष्ट देव किसे मानती हैं? मैं तो भोलेनाथ को मानती हूँ, केदार। तो माता जी जैसे 14 वर्ष की आयु में आपने घर परिवार सब त्याग दिया? घर परिवार तो नहीं त्यागा, मैं आज तक भी नहीं त्यागा, क्योंकि परिवार भी परिवार है, भगवान भी भगवान है। हम भगवान ऐसा नहीं बोलता कि परिवार को त्याग दे। तो माता जी शरीर कहाँ का है आपका? मेरा शरीर उत्तरकाशी उत्तराखंड से है। उत्तराखंड। हाँ, रहती मैं केदारनाथ में हूँ। केदारनाथ माता जी उधर तो काफी हाँ, ठंडा रहता है, ठंडा रहता है, बर्फ रहता है, तब क्यों रहना पड़ता है बाबू। वो क्या है ना कि शरीर को क्या देखना है, जब अपना शरीर ही परमात्मा को दे दिया तो शरीर को क्या देखना है। ये तो परमात्मा जैसा मर्जी वैसा रखे। माता जी बताया जाता है कि कुछ भी जैसे इस जीवन में आना भी काफी कठिन होता है, ऐसे तो कोई आ नहीं सकता है। तो क्या ऐसा कारण आपके साथ बना? मेरा कोई कठिन नहीं है, मेरे कुछ भी कठिन नहीं लगता है। मेरे को सब नॉर्मल ही लगता है। कठिनाई मैं नहीं जानती हूँ कठिनाई क्या होती है। मेरे को सारा कठिनाई भी वही है। कठिनाई वो तो आता जाता है, वो तो वर्षा ऋतु के समान होता है कि कठिनाई आता भी है तो जाता भी है। फिर एक क्या सोचना कि कठिनाई है। कभी भूखा भी रहना पड़ता है, कभी पैदल भी जाना पड़ता है, कभी जंगल में रहना पड़ता है। तो ये तो होता ही है बेटा। जंगल में भी रहना? जंगल में भी रहना पड़ता है, कभी पैदल भी जाना पड़ता है, कभी भूखा भी रहना पड़ता है 6-6 से 7 दिन तक, कभी खाना नहीं मिलता, ऐसे ऐसे जगह भी रहना पड़ता है। माता जी माफ चाहता हूँ, पूछना तो नहीं चाहिए। माता जी एक चीज ये पूछना चाहूंगा कि जैसे 14 वर्ष की जो अवस्था होती है, बाल्य अवस्था होती है, उसमें माता जी काफी मतलब युवक का वो होता है। माता जी तो ऐसा कुछ शादी ब्याह करने का आपका? मेरा तो ऐसा कुछ वो नहीं है। तो शादी दादा दादी ने करवाया मेरा, पर मैंने वो भी छोड़ दिया। वो भी छोड़ दिया, शादी शुदी भी।
उससे भी मेरा कोई लगाव नहीं है। मैं भक्ति मार्ग पे रही हूँ मैं अब हमेशा। और यहाँ कुंभ मेला में संस्कार होगा मेरा उसके बाद मैं अभी इस बार भी संस्कार होगा। संस्कार करूंगी अपना वो क्रियाक्रम जो होता है पूरा करके जाऊंगी। इसके बाद मेरे को किसी से कोई वो नहीं भगवान परमात्मा से मतलब। माता जी जैसे देख पा रहे हैं कि माता जी आप रुद्राक्ष धारण है, मुंड की माला। मेरा 5 सिद्धि कर रखा है प्राप्त। तुम्हें क्या आता है ऐसी बन गई मैं बाबा। 5 सिद्धि मेरा प्राप्त है। काली माता, शनि भगवान, इष्ट देव, गोलू देवता और केदार बाबा, बद्री नारायण। हाँ गुरु, हाँ दे दे बेटा। वो मेरा 5 सिद्धि कर रखा है। मेरे को किसी का डरने का घबराने का कोई। वो तो मैंने 14 साल तक घोर तप किया ना, इसीलिए सिद्धि होता। सिद्धि का मतलब होता है कि जैसा हमारा इष्ट हो देवता है जो मेरा सिद्ध कर रखा है, तो मेरा आने वाले जो मेरे साथ कल घटने वाले है तो वो मेरे को बता देगा सपने में आज कि तू तेरे साथ ये होना वाला, तू वहां मत जाना, तू दूसरे रास्ते से निकल जाना। माता जी भविष्य। हाँ वो बता देगा, भविष्य बता देगा मेरे पास। वो बता देगा कि तेरे साथ ये होने वाला है। अगर कोई भी पूछना चाहेगा तो उसका भी भविष्य वो बता देगा। तो माता जी कौन-कौन से एक बार थोड़े से फिर से बताएं कौन-कौन से आप देवता एक तो गोलू देवता है जो मेरा कुल देवता है, मैके का है वो। हाँ केदार बाबा है और बद्रीनाथ, काली माता और शनि भगवान, ये मेरे 5 सिद्धि प्राप्त कर रखे हैं। माता जी ऐसा कुछ आपको जैसे 14 वर्ष की आपने आयु में इस जीवन को धारण कर लिया, तो माता जी ऐसा कुछ ऐसे मतलब सपने में कभी दर्शन इन अरे होता है प्रतिदिन होता है। परमात्मा हर रोज हमारे साथ ही रहता है, अभी भी मेरे साथी है। हाँ तो हम ऐसी देखते हैं परमात्मा को जैसे तू और मैं ऐसी हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि वो संकेत दे देता कि मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। ये तो सबके वो है बेटा, वो इसमें कुछ बात नहीं है। जो सच्चा दिल से देखेगा तो परमात्मा सबकी ही साथ है, मेरे ही साथ नहीं है, वो तो सबके साथ है। पर हमारा भी देखने का आंख चाहिए तो दिख जाएगा, तुम्हें भी दिख जाएगा, तुम्हारा भी अगर माता जी जैसे किसी को कुछ दिक्कत परेशानी हो तो अपने आप तंत्र विद्या कुछ मैं उस कर देती हूँ। कर भोलेनाथ कर देता है। जैसे किसी का बच्चा नहीं होगा, किसी को पैरालाइज हो गया, किसी को काला जादू हो गया, किसी को चुड़ैल फंस गया, तो वो मैं वो भोलेनाथ का नाम जप के उसका भगा देंगे। माता जी कुछ ऐसा देखा जाता है जैसे कि आप नागा सन्यासी हैं। नागा साधु हूँ। नागा साधु। तो माता जी जैसे कि नागा साधुओं की क्रियाएँ बहुत अलग होती हैं। जैसे महाराज जी को अभी हमने देखा कि महाराज जी की क्रियाएँ बहुत अलग होती हैं। अलग अलग है, एक ही किसी का नहीं है। उनका अलग है, हमारा अलग है। जो हमारा 5 सिद्धि है उसका कुछ और सिद्धि होगा, तो ऐसे अलग अलग होता है। इसमें कोई बात नहीं है, सबका ऐसा एक ही जैसा किसी का नहीं होता है। जैसा कोई भक्ति करेगा ऐसा सिद्धि प्राप्त होगा, ये बात है। मतलब जैसे कोई बताया जाता है कि जैसे कोई जो मुर्दा होते हैं, मुर्दा को भी जगाते हैं। अरे वो तो तांत्रिक विद्या होती है, वो भोलानाथ का शक्ति नहीं होती, वो तांत्रिक विद्या होती है। हाँ मुर्दे को तो जगाना माता जी जैसे कोई व्यक्ति परेशान है, घर में बाधा है या उसका मैं कर दूंगी उपाय। उसको भोलेनाथ, हाँ मैं उसका उपाय करूंगी। चाहे किसी पे किसी भी तरह की परेशानी है उसका उपाय हो जाता है। जी बीमारी है, रोग है, उसको भी देवता बता देगा भोलेनाथ कि तेरे पे रोग है। जिस पे काला जादू होगा वो भी बता देगा कि तेरे पे काला जादू है। जिसको बीमारी है जैसे रोग लग गया तो उसको भी बता देता है कि तेरे पे रोग है, तू दवाई खा ले, मेरे से तेरा इलाज नहीं होने वाला, ये भी बता देगा। अच्छा मतलब जैसे किसी को रोग है तो वो भी बता देगा। और जब जिस पे जादू टोना है, काला जादू है, तो उसको भी बता दे। माता जी जैसे कोई भक्तगण किसी को ज़्यादा दिक्कत परेशानी कोई घर बुलाना चाहे आपको मैं किसी के घर में नहीं जाती, जो आता मेरे पास है। यही दरबार में हाँ जो आएगा वो तो वहीं पे आएगा, माता जी दूसरे के दरबार में नहीं बोलोगे। तो माता जी आपका मतलब मेन स्थान कहाँ पर परमानेंट काशी में परमानेंट में उत्तरकाशी में रहती हूँ, 6 महीना केदारनाथ में रहती 6 महीने केदारनाथ। हूँ। तो माता जी जैसा कि आप फेस या लकीर देख कर के ही आप समझ जाती हैं हाँ सामने मैं वाले को? समझ जाती हूँ, मैं पर बताते नहीं है इसके बारे में। उसी को बताते हैं जो परेशान होते हैं, जो आस्थान पे आए, जो अपने पूछवाए उसी का बता जाते हैं। फिर तो मनोकामना तो पूर्ण होते हैं। अगर तेरा भी मनोकामना पूर्ण हो जाएगा, अगर तो अपना दिल का बात बताऊं, मैं पुकार लूंगी भोलेनाथ इसका भी मदद कर ले। तो परमात्मा ही आत्मा है, उसको तो परमात्मा तो दया के सागर है, करुणा निदान है। वो तो भोलेनाथ है, दयालु है, कृपालु है। वो तो अपने भगत को कभी खाली थोड़ी नहीं भेजता है। तो यही बात है। माता जी कई बार देखे हैं कि माता जी जो साध्वी माता होती हैं कई जगह हमने पता किया माता जी वो बताती हैं यज्ञ के समय भगवान भोलेनाथ कभी प्रकट हो गए कभी कुछ ऐसा होता है, क्यों नहीं होता। जैसा जिसका शक्ति होगा, भगवान तो सबके साथ है, उसका अनेकों रूप है। माता जी ऐसे कौन-कौन से रूप में आपके सामने प्रकट हुए? मेरे सामने तो इंसान का ही रूप में प्रकट हुआ भगवान।
इंसान के रूप में। इंसान के रूप में, जैसे शक्ल इंसान का है, ऐसे रूप में। ठीक। तो अभी माता जी कितने दिन आपका यहाँ महाकुंभ में रुकना होगा? कुंभ में तो हम शिवरात्रि तक रहेंगे। जैसे कि हम यहाँ से निकले आपको देखे कि माता जी आप यहाँ पर भोजन प्रसाद बनाए थे, पूरा रुद्राक्ष धारण किए, हाथ में घड़ी भी थी। अब तो ये गुरु ने दे दिया मेरे को तो घड़ी लगाने को लिए। ऐसा मेरा उम्र कम है तो मेरा गुरु चाहता है कि तू बन ठन के रहे घड़ी गुड़ी में। ऐसा मेरा कोई शौक नहीं है कि मैं घड़ी पहनूं, कुछ भी पहनूं, मेरे को कुछ ऐसा नहीं है। चाहे खाना भी नहीं मिला, मैं अपने माला में भगवान के उसमें मस्त रहती हूँ। ऐसा कोई वो नहीं है। पर जो साधु संत कोई भी भूखा प्यासा, उसको मेरा खिलाने को बहुत मन करता है कि ये भूखा ना जाए मेरे दरबार से। तो माता जी जैसे कोई नहीं आ पा रहा, कोई मतलब परेशानी है या कुछ अन्य कारण से कोई यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा, तो माता जी वो घर में कौन-सा ऐसा मंत्र जप करे या क्या करे? वो तो मेरे को बता देगा तो मैं वहीं से मंत्र जप करके उसका भी उद्धार कर देंगे। जी, माता जी ये चाहे वो विदेश हो, अच्छा। चाहे वो विदेश हो, वो मेरे से संपर्क करके बता देगा कि मेरा ये परेशानी है, तो हम वहीं से उसके नाम जप के मंत्र करके वो वहीं पे उसका फर्क वो मिल जाएगा। तो जब सही हो जाएगा तो उसको दरबार में आना पड़ेगा, भेंट चढ़ाना। यहाँ से बैठ के विदेशों तक आपका हो जाता है। तो माता जी एक चीज़ ये लास्ट पूछना चाहेंगे माता जी, जो श्रद्धालु नहीं आ पा रहे हैं यहाँ स्नान करने के लिए या कुछ ऐसा, तो माता जी वो घर में क्या करें? किस प्रकार से राम नाम जप करें या भोले बाबा का क्या करें? अरे तो घर में आत्म भगवान तो कण कण में है बेटा, रग रग में, वो पत पत में। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ आ रहे तो कौन से हमारा कोई पाप थोड़ी नहीं धुलेगा। हमारा अंदर पाप होगा तो क्या फायदा रहा यहाँ आने का। हम घर में ही ना रहे एक लोटे पानी से और भगवान को मन से पुकारा तो परमात्मा तो भाव के भूखे हैं, वो वहीं पहुंच जाएगा जहाँ उसका भगत होगा। यहाँ थोड़ी नहीं आएगा जहाँ पापी होगा। ऐसा कुछ नहीं है, नहाने से कुछ नहीं होता, नदी में जाने से। वो अपना अंदर का पाप धोना चाहिए, उसी से भगवान प्रकट होता है। ठीक है। ओम नमो नारायण, सुखी रहो। केदार बाबा की जय, नमो आपकी जय हो। जय श्री केदार। माता जी एक सवाल था लेकिन आपने अब लास्ट कर दिया। ठीक है, ठीक। आशीर्वाद दीजिए अब। खुश रहो, सुखी रहो। जय हो केदार बाबा जय की। जय सदा ही सुख रहो बेटा। जय जय।